हम जब एमएलए थे उस जमाने में हमारी बिरादरी के 7 एमएलए थे, अंसारी बिरादरी के 7 एमएलए, 2 एमपी, 1 राज्यसभा और 5 चेयरमैन बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन में थे। हमारी ही निशानी सिर्फ अभी सीतामढ़ी में नजर आ रही है। 13 विषयों में एमए की पढ़ाई मैंने शुरू की है। टाउन हॉल मेरी देन है। आज नेहरू भवन मेरा ही देन है। आनंद भवन पुलिस लाइन में वो मेरा देन है। 36 विद्यालयों को मैंने अपग्रेड कराया वो मेरा देन है। जिसको आज लोग चिल्ला रहे हैं सीता कुंड सबसे पहले मेरा दिया हुआ 30 लाख रुपया, जिसका चारदीवारी बनाया गया चारों तरफ से। लेकिन बात ये है कि हम लोग के प्रचारक लोग नहीं है। सीतामढ़ी पूर्व विधायक खलील अंसारी जी के यहाँ पर धूमधाम से यहाँ ईद मिलन समारोह मनाया जा रहा है। आप चारों तरफ देखेंगे तो एक ही नहीं, हर एक जाति के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और हमारे बगल में है खलील अंसारी जी, इनसे जानते हैं कि इतने लोग जहाँ पर आपस में भेदभाव करते हैं, वहाँ पर इनके यहाँ जो सभी जाति के लोग आज ईद मिलन समारोह मनाने आए। सबसे पहले आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे खाने पर तशरीफ लाए पटेल जी। इसके लिए हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज आपके यहाँ ईद मिलन समारोह जी, आज ईद मिलन समारोह है। आप देख रही हैं कि हर तबके के, हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और ये मेरा हमेशा से परंपरा रहा है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। और हमेशा ये कहते भी रहे हैं, अपना तो मेरा काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में कोई दोस्त या दुश्मन का घर मिले। सबों के लिए हम दिल में जगह रखे हुए हैं। तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति की दुनिया में है तो राजनीति की दुनिया में तो वही एक मंशा है। और ख़ास करके हमारा उद्देश्य राजनीति में रह करके चुनाव ही लड़ना है। सीतामढ़ी से आप पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप अपने रीजन में कितना किए सीतामढ़ी के लिए कार्य? देखिए, सीतामढ़ी में रह करके मैं पहले तो यहाँ एक रीजनल यूनियन कोऑपरेटिव के हम चेयरमैन थे। चेयरमैन के बाद हम यहाँ आए, विधायक बने। विधायक के बाद 8 साल तक हम जिला के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदेश में 4 साल तक माइनॉरिटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बीपीसीसी के बने। एआईसीसी के हम 17 साल तक मेंबर सोनिया गांधी के साथ साथ रहे। और वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रह करके तब यहाँ आए। और फिलहाल आप जदयू में हैं? अभी जदयू में आने का मंशा है, मंशा साफ है कि हमारी बिरादरी, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं नीतीश जी को कि उन्होंने जो जनगणना कराया, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारी बिरादरी की तादाद, जिसको अंसारी कहते हैं, मोमिन कहते हैं, उसकी तादाद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। और आज हम उसके लिए अफसोस जाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ नीतीश जी से हमारी बात भी हुई और इसी मंशा से आए कि ये सबसे ज़्यादा सप्रेस, सबसे ज़्यादा शोषित, सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर समाज है तो ये हमारी अंसारी बिरादरी का है। अंसारी जी, एक चीज और है, नीतीश जी का जहां लोग काफी विरोध कर रहे हैं, उनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। कभी महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देना, कभी कुछ। ऐसे में आप जदयू सिर्फ आने का मंशा सिर्फ एक ही था कि हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज में हम रहते हैं, जिसको अंसारी कहते हैं, मोमिन कहते हैं। हम मोमिन कॉन्फ्रेंस के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ प्रदेश में भी माइनॉरिटी मोमिन कॉन्फ्रेंस के हम 9 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। और हम जब एमएलए थे उस जमाने में हमारी बिरादरी के 7 एमएलए थे, अंसारी बिरादरी के 7 एमएलए, 2 एमपी, 1 राज्यसभा और 5 चेयरमैन बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन में थे। लेकिन अफसोस है, बेहद अफसोस है कि राजनीति की दुनिया में आज हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। नॉट ए सिंगल एमएलए, न एमएलसी, न राज्यसभा, न लोकसभा, न चेयरमैन, कहीं कुछ नहीं है। अब अगर राजनीति के आदमी इस जमाने में बड़ी मुश्किल से जिंदा रह सकता है। अभी जो आने वाला दिन है इसमें तो और भी, जो आदमी राजनीति में नहीं सक्सीड कर सका उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। इसी मंशा से आए थे। अभी हम भी वो अपनी बात है कि वो उन पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर हम कुछ बोलना नहीं हम चाहते। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जितनी आबादी है, हमारी जितनी मांग है, उस हिसाब से हमारी प्रतिनिधित्व यहाँ मिलना चाहिए। और हमको यहाँ पर हमको ये उम्मीद है, नीतीश जी से पूरी उम्मीद है कि हमको वो जगह देंगे।
और ये हमारे जो कोई नाम लेने वाला नहीं है वो उसकी पूर्ति वो करेगा। क्या आप फिर से सीतामढ़ी से ही चुनाव लड़ेंगे? सीतामढ़ी से नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वो जहाँ चाहेंगे, हमारे नेता तो आज वही है वो, लेकिन यहाँ जगह बहुत सारी है हमारी बिरादरी के। हम जब ये राजनीति करते हैं, आज से नहीं 40 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, 45 साल से हैं, तो हमारे लिए जगह बाजपट्टी भी बन सकती है, परिहार भी बन सकती है। हम सीतामढ़ी से रह चुके हैं, सीतामढ़ी भी हमारे लिए है। कोई हमारी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हर तबके में शायद हमको ये उम्मीद है कि हम पर ऐसे उंगली उठाने वाला बहुत कम मुश्किल से मैडम मिलेगी आपको। बाजपट्टी से तो रंजू गीता का कंफर्म है। ये नहीं कहना है, ये पार्टी में कोई कंफर्म नहीं रहता है। रंजू गीता का कंफर्म है न है तो हमारा आलाकमान जानता है, लेकिन एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा ना। जहाँ अकेले हम अंसारी में 7.5% वोट रखते हैं, तो हमको नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। कहीं ना एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। हमारी पहचान बनाना नहीं है कि खलील अंसारी सीतामढ़ी से लड़ेंगे या सीतामढ़ी से नहीं, बाजे पर हमको बाजपट्टी दें या परिहार दें, सीतामढ़ी दें, हर जगह से अगर आपको टिकट नीतीश कुमार भरोसा करके टिकट भी देते हैं और पब्लिक भरोसा करके आपको जिता भी देती है, तो आपने पब्लिक के लिए क्या क्या सोचा है? पब्लिक के बारे में हम जो किया जग जाहिर है कि 35 बरस पहले जब हम एमएलए थे, तो हमारी ही निशानी सिर्फ अभी सीतामढ़ी में नजर आ रही है। और किसी विधायक 7 को विधायक आए, लेकिन कोई किसी की कोई निशानी नहीं है। 13 विषयों में एमए की पढ़ाई मैंने शुरू की है। टाउन हॉल मेरी देन है। आज ये दिन नेहरू भवन मेरा ही देन है। आनंद भवन पुलिस लाइन में वो मेरा देन है। 36 विद्यालयों को मैंने अपग्रेड कराया, वो मेरा देन है। ये जिसको आज लोग चिल्ला रहे हैं सीता कुंड सबसे पहले मेरा दिया हुआ 30 लाख रुपया, जिसका चारदीवारी बनाया गया चारों तरफ से। लेकिन बात ये है कि हम लोग के प्रचारक लोग नहीं है। आम तौर पर मुसलमान मंदिर को तोड़ते हैं और आप कह रहे हैं धर्मशाला आपका बनाया गया है। नहीं, आम नहीं, कोई ये सब अफवाह है, ऐसी बात कोई नहीं है। किसी जो सही धार्मिक लोग हैं वो किसी एक दूसरे धर्म पर कीचड़ नहीं उछाल सकता और न किसी के ऊपर कोई बुरा भला कर सकता। तो क्या सिर्फ लड़वाने के लिए ये सब चीज होता है? या हम, हाँ, सिर्फ लड़ाने की बात है। राजनीति की दुनिया है ये। सियासत में यही जमाने क्या, एक बात को अक्सर मैडम हम कहा करते हैं कि ये बढ़ती हुई आबादी या घटती हुई इंसानियत का दौर चल रहा है। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, आदमी से दूर भागता जा रहा है, इंसानियत को छोड़े जा रहे हैं। ये सारी बातें उलटती जा रही है, लोग अपनी हैसियत की पहचान भूलता जा रहा है। ऐसे दौर में तो सिर्फ ये धर्म जो चिल्ला रहे हैं, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये राम जो चिल्ला रहे हैं, उनके लिए राम के दिल में जगह नहीं है। राम के दिल में जगह रखने वाले कहीं और बैठे हुए जप रहे हैं, माला खटखटा रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। वो धार्मिक आदमी नहीं है, उसको सिर्फ अपने पद की जरूरत है। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देश कहाँ गया उससे उसको कोई मतलब नहीं है। प्रदेश कहाँ गया, ये जनता कहाँ जा रही है, उससे उसको मतलब नहीं है। मतलब है कि हमको हमारी कुर्सी बरकरार रहे, इसकी राजनीति हो रही है। नाम हम किसी को लेना नहीं चाहते। आज ईद मिलन समारोह है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? हम तो सिर्फ सारे धर्मों के लोगों को बुलाया है, सबों ने गले लगाया है और सबों ने शुभकामनाएं दी है, दुआएं दी है। हमने भी आशीर्वाद लोगों को दिया है। उम्र मेरी इतनी हो गई है कि हम आशीर्वाद देने के लायक हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता। मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री, जो दुनिया में मशहूर प्रधानमंत्री गुजरे हैं। हमारे लास्ट से जो इलेक्शन हुआ उसमें हम जाकर जब प्रधानमंत्री से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे क्षेत्र में आप चलिए, वो कहीं नहीं गए। 243 क्षेत्र में से सिर्फ सीतामढ़ी में वो हमारे बुलाने पर आए और मंच से उन्होंने कहा कि खलील अंसारी एक सियासी फकीर है, जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी नमाज नहीं छोड़ा, कभी रोजा नहीं छोड़ा, किसी को बुरा नहीं चाहा, कभी उस पर कोई दाग नहीं लगा। आज तक के मेरे दामन पर कहीं जर्रा बराबर कोई दाग नहीं लगा। आज वो है हैसियत मेरी। लेकिन ये जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई। अपना तो हमने कहा ना, मोहब्बत का ये मानी है, मोहब्बत बेनतीजा हो, नतीजा पर नजर रखना सरासर बेनतीजा है। इसलिए हम मोहब्बत करते हैं तो बेनतीजा वाला करते हैं ना, नतीजा से मतलब कुछ नहीं है। चलिए, तो यह है खलील अंसारी जी और इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है उसको कायम करते हुए भाईचारा वाला अभी जो काम कर रहे हैं। और इनके यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर जाति के लोग यहाँ मौजूद है। हमें भी इनवाइट किया गया है और इनको देखिए कि किस प्रकार से अभी तक कितना सीतामढ़ी में काम किए हैं। जितना भी इन्होंने कहा सारा इन्हीं का किया गया है। और
जो भी लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव फैलाते हैं, झगड़े लगाते हैं, दूसरे को भड़काते हैं, वैसे लोगों के बारे में इन्होंने कहा है। बाकी आपका क्या राय है, आप कमेंट करें। और आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधायक बने, तो आप कमेंट जरूर करें।